हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका यूट्यूब चैनल एसके क्लास में हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से पर डे आप लोग को दोपहर 2 बजे को टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चंस किया जाता है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं। भारत का महानवादी और राज्य का महाधिवक्ता के बारे में जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। महान्यवादी और महाधिवक्ता के बारे में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें जितने सारे क्वेश्चन से सारे डिस्कस होंगे। मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आप वीडियो को कट मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको लाभदायक भी होंगे। इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये बताना है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महानवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार विधि संबंधी सलाह कौन होता है? ये होता है महानवादी होता है। अगर सलाह की बात करें भारत सरकार के विधि संबंधी सलाहकार, तो वो महानवादी होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महानवादी के पद की बात की गई है? ये बताना है। तो अनुच्छेद 76 में भारत के महानवादी के पद के बारे में चर्चा किया गया है। तो कैसे पद ग्रहण कर सकते हैं, उनका काम क्या है, ये सब चीज़ों के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के महानवादी को कौन नियुक्त करता है? ये बताना है। तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वही नियुक्त करते हैं भारत के महानवादी को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, महानवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? ये बताना है। तो राष्ट्रपति के प्रसार पर्यत तक। ये सीमा नहीं है कि 5 वर्ष 6 वर्ष, ऐसे नहीं। राष्ट्रपति के प्रसाद पारियत तक महानवादी पद पर बने रह सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, महानवादी के पद के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है? जिसमें होगा उपयोग सभी। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पहले महानवादी बनने से पहले उन्हें उच्च न्यायालय में कम से कम न्यायाधीश के पद पर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय में ये न्यायाधीश का 5 वर्ष और ये उच्च न्यायालय के वकालत 10 साल करना चाहिए, यानी कि 15 साल का अनुभव होना चाहिए, तब जाके आप महानवादी बन सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत के महानवादी को पद से कौन हटाया जाता है? भारत के महानवादी को पद से कैसे हटाया जाता है, ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप गेस, यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर। राष्ट्रपति ही इसे हटा सकते हैं महानवादी को, लेकिन केंद्र सरकार की सिफारिश पर। ओके, केंद्र सरकार की सिफारिश पर हटा सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सी सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 165 जो है भारत के महानवादी का वेतन के बारे में नहीं है, लेकिन ये सब सही है। ये देखिए अनुच्छेद 76 भारत के महानवादी के पद के बारे में, जिससे पहले आपको हम बताएं। अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है कि भारत के महानवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार हैं। ओके, संसद से सदनों और समितियों से जुड़े क्या है, अधिकार है महानवादी को। अनुच्छेद 5 में 105 में दिया है भारत के महानवादी की शक्तियाँ के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 105 में। ओके दोस्तों, तो हमें ये सब आर्टिकल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को। ओके, और यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप केयर कीजिए और नोट डाउन भी करते रहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अब तक कितने महानवादी चुने जा चुके हैं? ये बताना है। तो 15 कितने 15 महानवादी भारत में अब तक चुने जा चुके हैं। ओके दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के वर्तमान महानवादी कौन है?
के वेणुगोपाल, इनका नाम सुने होंगे आप लोग को। भारत के महानवादी है। ओके, अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं। ओके दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के महानवादी के बारे में असत्य है, मतलब गलत है। इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है वो गलत है, बाकी ये ए, बी और डी ये सही है। लेकिन देखिए सी कह रहा है इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए तय है। ये बात गलत है, लेकिन देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। जब केंद्र के पास बदलती है तो इसे भी त्यागपत्र है। ओके, जब केंद्र की सरकार बदलती है तो इसे भी त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार बदलती है तो। ओके, यही होता है मानवादी का बारे में। ये 3 ए बी डी जो है सत्य है, लेकिन सी यहाँ पे क्या है, असत्य है। ओके, गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के महानवादी निम्न में से कौन से कार्य करता है। भारत के जो महानवादी है निम्न में से कौन सा कार्य करता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें ऑप्शन उपयोग सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ओके, यानी कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, यानी कि वकालत करता है भारत सरकार पर। अगर कोई विपदा आ जाए और अदालत में, उच्च न्यायालय में क्या करते हैं, भारत सरकार की ओर से पेश करता है। मतलब एक भारत सरकार का समझिए तो एक वकील है। ओके, अब सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी इसे है। ओके, सरकार से संबंधित उच्च न्यायालय में, और संविधान या विधि द्वारा प्रदान किए गए अन्य कार्यों का निर्वहन करना भी है इसे। ओके, इसका अधिकार है, यानी कि उपयोग सभी। दोस्तों, जो हम क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिए तो बहुत ही VVI है। टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग को हम क्वेश्चंस कराते हैं यहाँ पे, यानी कि आप लोग को उस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आएगा तो 100% गारंटी देते हैं दोस्तों कि उस टॉपिक से आप लोग को एग्जाम में नहीं छूटेंगे क्वेश्चंस। हम उस टॉपिक से एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चंस करा देंगे, जितना क्वेश्चंस बनते हैं हो सके तो और लेकर आएंगे, लेकिन हम आप लोग को पूरा टॉपिक GS यानी कि पूरा करा देंगे। और आज सुबह में करंट अफेयर कराते हैं, मंथली वीकली भी करंट अफेयर आता है, ज़रूर देखिएगा। ओके दोस्तों, और मेरे चैनल के नीचे एक रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे जाकर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, घंटी को ऑल कर देना, ताकि आप तक हम जब वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके दोस्तों, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, महानवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी कौन होते हैं, ये बताना है। तो भारत सरकार के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता होता है, यानी कि A और B दोनों। राज्य के महाधिवक्ता नहीं होता है। महानवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी भारत सरकार के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, ये बताना है। राज्य का, तो राज्य का भी महाधिवक्ता होता है जो राज्य स्तर पर वकालत करता है। बताओ, जैसे केंद्र स्तर पर महाधिवक्ता होता है वैसे ही राज्य स्तर पर महाधिवक्ता होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 165 में दिया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में लिखी गई है, और 56 में क्या लिखा है, महानवादी मतलब केंद्र सरकार के। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, ये बताना है। तो राज्यपाल, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। केंद्र की महाधिवक्ता की होती है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ओके, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र की महाधिवक्ता महानवादी का नियुक्ति होता है। महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए योग्यता की आवश्यकता शर्तें कौन सी है, ये बताना है। जिसमें उपयोग सभी हो जाएगा, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का अनुभव होना चाहिए, और अथवा उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव भी होना चाहिए। ओके दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राज्य का महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र किसे देता है।
राज्यपाल को देता है। ओके, किसे? राज्यपाल को। और केंद्र सरकार के महानवाधिक किसको देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को, ये राज्यपाल को। चलिए दोस्तों, मेरे यही क्वेश्चंस 18 क्वेश्चन लाए थे, जो कि टॉप समझिए तो टॉप VVI क्वेश्चंस है। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस पूछेगा नहीं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग को पर डे करंट अफेयर और टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है, यानी कि पूरे GS का कमांड होता है। आप लोग को GS से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या 11-12 की भी तैयारी करते हैं आप आर्ट्स का, तो उसमें भी आप लोग को क्या होगा, यहाँ से आप लोग को फायदे होंगे। ओके, चलिए आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू बाय SK क्लासेस।